नमस्कार बच्चों। अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास में राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न जो है वो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। आज हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय प्राप्त करेंगे। उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करते हुए हमें बहुत गर्व होता है। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि ये हमारी जो झालावाड़ की भूमि है, ये पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न जैसे व्यक्तित्व को संस्कृत साहित्य के लिए समर्पित बड़े साहित्यकार को जन्म देने वाली मिट्टी है। तो इस मिट्टी को नमन करने का मन करता है और हम ये सोच करके और भाव विवल हो जाते हैं कि हम ऐसी धरती पर रहते हैं जिसने राजस्थान में नहीं बल्कि भारत में संस्कृत साहित्य के संदर्भ में एक विशिष्ट योगदान देने वाले साहित्यकार को यहाँ पर जन्म दिया है। आगे बढ़ने का और प्रेरित होने का जो है अवसर हमको प्रदान किया है। पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न के व्यक्तिगत जीवन के बारे में यदि हम बात करें, व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो राजस्थान के इस झालावाड़ नगर के झालरापाटन क्षेत्र में आपका जन्म 1938 विक्रम शताब्दी में यहाँ हुआ और झालावाड़ के राज्य के आप राजगुरु रहे हैं और इनका जो संपूर्ण कर्तृत्व है वो बहुत विशाल कलेवर वाला है, परंतु बहुत सारा जो उनका साहित्य है वो अभी अप्रकाशित अवस्था में है। जो प्रकाशित कृतियां हैं वो भी बहुत सारी हैं। उन्होंने हिंदी में लिखा है, उन्होंने संस्कृत में लिखा है, इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है गुजराती भाषा में भी लिखा है। आपने अपने पत्रिकाओं का संपादन किया है और उसके माध्यम से जन जागृति लाने का प्रयास आपने किया है। इनके जो कहें कि प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि मुख्य जो उनकी कृतियां हैं वो जैसे भवानी सिंह कारक रत्नम उनका ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने जो उस समय के जो राजा भवानी सिंह थे उनके व्यक्तित्व का परिचय दिया है और इस तरीके से दिया है कि साथ में कारक परिचय भी दिया है। तो कारक के नियमों के साथ भवानी सिंह जी के व्यक्तित्व का और उनके जीवन चरित्र का वर्णन उन्होंने किया है। अमर सुक्ति सुधाकर, भवानी सिंह सदवृत्त गुच्छ, नवरत्न नीति, गिरधर सप्तशती, प्रेम पयोधी, श्रम चतुर्विंशति, जापान विजय आदि बहुत सारे काव्यों का आपने सृजन किया है। यदि हम उसे एक विशिष्टताओं के आधार पर यदि नवरत्न जी के साहित्य का मूल्यांकन करने का प्रयास करें तो उन्होंने लगभग सभी विषयों को लिया है जो समाज से संबंधित है। समाज की जो कुरीतियां हैं या जो व्यक्तित्व के लिए जिसे कहें विकास या प्रेरित करने वाले जो तत्व हैं वो तत्व उनके साहित्य में मुख्य रूप से जो है प्राप्त होते हैं। उनके काव्य को नीति काव्य कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने नीति पर लिखा है, चाहे वो उनकी नवरत्न नीति हो या गिरधर सप्तशती हो, तो श्रम चतुर्विंशति हो, वहाँ पर जो है जीवन दर्शन और जीवन चरित्र को दिशा देने वाले जो मुक्तक हैं उन मुक्तक काव्यों का उन्होंने जो है सृजन किया है। अनुवादक के रूप में भी पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त है। आपने उमर खयाम की रुबाइयों का जो है वो संस्कृत में अनुवाद किया है और उनके जो जिसे कहें कि गीति काव्य जो पद्य उन्होंने रचना की है जो नीति से संबंधित भी है। इस तरीके से उन्होंने जो है राष्ट्र के को लेकर के और राज्य को लेकर के, राजस्थान राज्य को लेकर के उन्होंने स्तुति परक जो है वो पद्य उनकी रचना की है। राजस्थान की वंदना आपने की है और इसके अतिरिक्त यदि हम उनके साहित्य के विशिष्टता के संदर्भ की बात करें तो अर्थ गौरव जो है वो उनके साहित्य की विलक्षणता कही जा सकती है। इन्होंने इनके छोटे छोटे पद्य हैं, यदि आप पढ़ेंगे तो छोटे पद्य हैं लेकिन और सरल पद्य हैं और वो जो छोटे और सरल पद्य हैं उनमें अर्थ जो है वो गागर में सागर की तरह भरा हुआ है। इसलिए उनके काव्य को जो है वो अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है कि छोटे पदों में महान अर्थ की व्यंजना जो है करने में पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न समर्थ हैं। और आपका जो आर्य छंद है वो आपका प्रिय छंद है। समकालीन जो समाज है वो समाज आपकी कविताओं में
प्रतिबिंबित होता है। तो आप राजगुरु रहे हैं तो राजा के प्रति, उस समय के राज्य के प्रति आपकी निष्ठा निश्चित तौर पर रही है। तो आपका जो साहित्य है, चाहे आप भवानी सिंह कारक रत्नम कहो या भवानी सिंह सदव्रत गुच्छ कहो, तो उनके चरित्र का आपने वर्णन किया है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व को आपने बहुत सामीप्य से जानने का प्रयास किया है और वो जो जाना है उसको आपने लिखा है। तो आपकी जो है वो राजभक्ति या राजनिष्ठा जो है वो इन काव्यों में प्रतिबिंबित होती है। लेकिन आप उस समय के जो है एक प्रखर साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने जन जागृति लाने का विशिष्ट रूप से प्रयास किया है। तो उनके बहुत सारे काव्य हैं जिसमें उन्होंने जो है नीति के ग्रंथों को लिखा है। तो जैसे राजस्थान की वंदना उन्होंने की है, और झालावाड़ के संदर्भ में उन्होंने जैसे कहा, चर्मणवती विराजित देहम सिंधु चंद्र भागांत स्नेहम सुंदर नगरम सुंदर गेहम पुरुषार्थम प्रवणम सुचिदानम वंदे नित्यम राजस्थानम। इस तरीके के पद्य जो है उनको जैसे मारवाड़ मेवाड़ भूषितम हाड़ोती ढूंढाड़ शोभितम मालव भू ब्रज मही मिश्रितम झालावाड़ विहित संधानम वंदे नित्यम राजस्थानम। इस तरीके से जो है उन्होंने राजस्थान वंदना जो है अपने उसमें लिखी है। तो भारत और राजस्थान के प्रति, झालावाड़ के प्रति विशिष्ट रूप से जो है उनके पद्यों में हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। एक साहित्यकार के रूप में, एक समाज के जागृत प्रहरी के रूप में उन्होंने कार्य किया है और सभी भाषाओं के संदर्भ में काम किया है। ये वो काल था जब भाषा के प्रति किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं था। और ये जो है पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में एक शोध पत्र भी मैंने लिखा था। उसमें बहुत विस्तार से उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर मैंने बात की है। उसको मैं आपको कल हम लोग जो है एक और वीडियो देखेंगे और उसमें मैं आपको बहुत विस्तार से बात उनकी कम से कम जो उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में जितना हम जानते हैं, जो प्रकाशन में आया है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। आज मैं सिर्फ संक्षिप्त में केवल मात्र आपको ये बता रही हूँ कि पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास के, क्योंकि हमने अंबिका दत्त व्यास से अर्वाचीन संस्कृत साहित्य माना है, तो उस अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास में एक विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में विराजमान है। साहित्य की यदि हम बात करें तो अर्थ, गौरव और नीति के रूप में, वो नीति काव्यकार के रूप में आप प्रसिद्ध है। तो उन्होंने जो है संसार को, नीति काव्य जो है वो नीति निर्देशन करने का कार्य करता है। तो संसार को आपने नीति निर्देशित करने का कार्य किया है कि जीवन में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, इस सब का विधान आपने अपने नीति साहित्य के अंदर किया है। नवरत्न नीति जो है वो उनका ऐसा ग्रंथ है जिसमें नीति के ऊपर पद्य उनके हैं। गिरधर सप्तशती में भी जो है, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है कि सप्तशती का मतलब है 700 जो उनके पद्य है उसमें संग्रहित है। और अन्य जो उनके काव्य रचनाएं हैं उनमें भी उन्होंने नीति पर ही बात की है। तो जीवन की रीति और जीवन की नीति, जीवन की दशा और जीवन की दिशा, समाज की दशा को प्रतिबिंबित करते हुए समाज को दिशा दिखाने का काम उन्होंने बहुत ही छोटे, सरल, संक्षिप्त लेकिन गहन जो अपनी पदावली है उसमें देने का प्रयास किया है। तो ये जो है कवि समकालीन समाज को प्रतिबिंबित करते हुए सरल भाषा में अपने काव्य में समाज की विवेचना करते हैं, और न केवल विवेचना करते हैं, न केवल प्रतिबिंबित करते हैं, बल्कि सही मार्ग का जो है वो समाज के लिए निर्देशन भी करते हैं, समाज को सही रास्ता भी दिखाते हैं। तो इनका जो काव्य है वो विशिष्ट स्थान रखता है अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में। तो वो अर्थ की दृष्टि से भी और कलेवर की दृष्टि से भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, और हम लोग जो इस धरा पर रहते हैं उनके लिए विशेष रूप से गौरव का जो है ये कारण है कि हम उस भूमि पर रहते हैं। तो उन्होंने जो है
उमर खयाम की रुबाइयों का जैसे उन्होंने अनुवाद किया है। तो एक पद्य हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि विलोकये नभो गणात् सकल तारिका युथिका पलायन परा विलोचन पथात सुदूरम गता प्रधावती निशि मृगी कीर्ति भानुवाणान रवीर महेश्वरालयम खलु विभावय तेजसः। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वो अनुवाद का कार्य किया। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने साहित्य सृजन किया है, उन्होंने राजनिष्ठा से संबंधित ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने समाज को प्रतिबिंबित करने वाले, दिशा निर्देशन देने वाले ग्रंथ लिखे हैं, और उन्होंने हिंदी में लिखा है, उन्होंने गुजराती में लिखा है, उन्होंने संस्कृत में लिखा है। तो एक लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार के रूप में, एक श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में उनका स्थान जो है वो संस्कृत साहित्य में, मूर्धन्य कवियों में, अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में गिना जा सकता है। आज हम लोगों ने केवल पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न का एक संक्षिप्त सा परिचय देखा है, और कल के वीडियो में हम जो है उनके ऊपर जो शोध है, उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व के ऊपर, उसके बारे में हम बात करेंगे कि और उनका साहित्य जो है किस प्रकार की विषय वस्तु को, किस प्रकार के जिसे कहें कि पथ प्रदर्शन को समाज के लिए भी और साहित्य समाज के लिए भी प्रदर्शित करता है। साहित्य के शिल्प विधान के दृष्टिकोण से भी और साहित्य की विषय वस्तु के दृष्टिकोण से भी एक कवि जो है वो मार्गदर्शक होता है। तो पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न कवि और काव्यकार के रूप में जो उनका अर्थ है वो क्या है, और उनका जो शिल्प है वो क्या है। तो इन दोनों ही संदर्भों में किसी भी कवि को हम देखते हैं तो उनका जो शिल्प है, वो चाहे उनका भाव शिल्प हो अथवा उनका जो है वस्तु शिल्प हो, तो शब्द शिल्प हो, तो भाव शिल्प और शब्द शिल्प दोनों के लिए जो है कवि गिरधर शर्मा नवरत्न जाने जाते हैं। उनके भाव जो है वो, हमने बात की अर्थ गौरव है, तो भाव की गहनता और गंभीरता उसके अंदर है। शब्द शिल्प जो है वो उनका सरल है, सुंदर है, संक्षिप्त है, लेकिन ऐसा है कि हम उसको पढ़ते ही बोधगम्य हो जाता है। तो जैसे कि अभी हमने कुछ पद्य उदाहरण के रूप में उनके देखे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, अर्थ गौरव होते हुए भी जो भारवी की तरह उनके पद्य नहीं हैं, जिसको तोड़ने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो आसानी से हमको सरलता से हृदयंगम हो जाते हैं। इस प्रकार के पद्यों का उन्होंने सृजन किया है। तो ये एक छोटा सा संक्षिप्त उनका परिचय है। अगला जो एक हमारा वीडियो होगा उसमें हम जो है उनके व्यक्तित्व के ऊपर और उनके कर्तृत्व के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।